नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। औरत तालुके के कुल्लूर गांव में पीने के पानी की भारी समस्या। जेजेएम के लगाए गए नल के पाइप भी खराब गुणवत्ता के। अंजलि हत्याकांड मामले में हुगली धारवाड़ के पुलिस उपायुक्त निलंबित। 15 मई को चाकू मारकर की गई थी हत्या। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा प्रधानमंत्री की जानकारी गलत। आज 20 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कार्यालय में हुआ 1 वर्ष पूरा। यह वर्ष उपलब्धियों और चुनौतियों का मिश्रित अनुभव रहा। देश में बदलाव की आंधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दावा। बोले, देश अब अपने मुद्दों पर कर रहा है वोट। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीट पर हो रही है वोटिंग। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के औरा तालुके के कोल्लूरी गांव में स्थानीय निवासियों को पीने के पानी की भारी समस्या हो रही है। यहां पर जल जीवन मिशन जेजेएम के तहत हर घर जल अभियान के तहत नल लगाए गए हैं, परंतु इन नलों में पानी नहीं आ रहा है। इसके अलावा जेजेएम के इन नलों को पानी सप्लाई के लिए लोहे के मजबूत पाइप लगाने के बजाय प्लास्टिक के नरम पाइप लगाए गए हैं। इन नलों में पानी न आने और इससे संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। इस कारण कोल्लूरू ग्राम के लोग बहुत ही ज्यादा परेशानी उठा रहे हैं और पानी की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता आलिम पाशा ने कोल्लूरू ग्राम के निवासियों से बात की। उन लोगों ने कोल्लूरू ग्राम में पानी की भारी समस्या के बारे में बताया और अधिकारियों की लापरवाही की सख्त निंदा की। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता आलिम पाशा की रिपोर्ट। ये दूसरी बात क्या है बोलते ये कोल्लूर गांव के अंदर क्या बोलते यकलार ग्राम पंचायत के आने वाला क्या बोलते गांव कोल्लूर है। ये कोल्लूर गांव के अंदर क्या बोलते ये तकरीबन नहीं बोलते 15 फीट है। फिर भी हमारे कैमरा में बता सकते हैं कि ये 15 फीट है। ये 15 फीट जेजेएम का जो अधिकारी है इसके अंदर में हम लोहे का पाइप डालते बोले हुए थे। लोहे का पाइप ये पाइप को ये क्या बोलते ये पाइप जेजेएम के पाइप को हम सेफ्टी करके देते बोलो को 20 दिन का वायदा लिए थे अधिकारियों ने। फिर भी क्या है बोलो तो 20 दिन के अंदर अगर से कामागारी अगर से नहीं किया गया तो उनका मैं कॉन्ट्रैक्टर में रद्द करता हूँ बोलकर क्या बोलते अधिकारी हमको खुद हमारे सामने हमारे वीडियो में हमारे कैमरामैन हमारे क्या बोलते उस टाइम में अधिकारी आने के बाद हम वीडियो करने के बाद जो अधिकारी बात बोले तो हम बात बता रहे हैं कि देख सकते 15 फीट है। ये कैसा रहता है पाइप, ये पाइप कैसा क्यों बोलते प्रशासन क्या कर रहा है, अधिकारियों क्या कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है तो एक 15 फीट का फासला है। इसको लोहे का पाइप अंदर से डालने के बाद इसको सेफ्टी करना चाहिए। सेफ्टी का तो कोई नाम नहीं है। कुछ पानी गिरे या बच्चों खेले या पाल खेले तकरीबन नहीं बोलते मैं जा सकता हूँ कि ये तकरीबन खड्डा है। ये खड्डे के अंदर मैं जा सकता हूँ कि देख सकते हैं ये पाइप है। ये पाइप तकरीबन 15 फीट है। अधिकारी क्या कर रहे हैं इसको क्या बोलते सेफ्टी का काम कोई नहीं कर रहे हैं। और सेफ्टी करने से क्या है बोलो तो अधिकारी को संपर्क किया तो हम सेफ्टी करते बताते हैं। ये देखिए तकरीबन नहीं बोलो तो एक 20 फीट है अंदर लग क्या है बोलो जाने के लिए। तकरीबन नहीं बोलो तो ये 7 से 8 फीट का ये नाली का ये है तकरीबन। इसके ऊपर कैसा रहता है पाइप, अधिकारी क्या करे। देखने वाली बात है कि अधिकारी क्या करे। तकरीबन 1 2 3 4 5 यहाँ पर हमारे कैमरा में बता सकते जूम करके बता सकते हैं कि तकरीबन नहीं बोलो तो एक 4-5 जेजेएम के खाली क्या है बोलते पाइप ऊपर से भी डाले हुए तकरीबन नहीं बोलते 20 फीट का फासला दिख रहा है। 10 से 20 फीट का 10 फीट का फासला गिर रहा है। अधिकारी क्यों नहीं रक्षा कर रहे हैं। अधिकारी को पूछने वाले कोई नहीं है क्या। कोई अधिकारी क्या बोलते गांव के लोगों ने क्या बोलते हमारे साथ क्या बोलते चंद्रकांत भी क्या है बोलते हमारे केपी न्यूज से बात किए। और दूसरी बात बता सकते हैं कि हमारे कैमरा मैन आगे आपको बता सकते हैं कि तकरीबन नहीं बोले तो 10 फीट का फासला हमारे कैमरा मैन क्या बता सकते हैं कि पाइप बता सकते हैं कि क्यों इतनी निचले दर पर काम किया है कि इसके ऊपर क्या बोलते अधिकारी को संपर्क करने के बाद क्या बोलते इसको लोहे का पाइप डालना 10 फीट का पाइप डाल के क्या बोलते पाइप सेफ्टी करके देते बोल के अधिकारी बताते हैं। अधिकारी कोई काम नहीं किया। जब 16 मई को हम क्या बोलते अधिकारी को संपर्क किए तो 20 दिन के अंदर मैं काम कंप्लीट करके देता हूँ बोल को कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं। कॉन्ट्रैक्टर अगर से काम नहीं किया तो 20 दिन के अंदर काम नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्टर क्या है बोलो तो उनका मैं कॉन्ट्रैक्टर रद्द करता हूँ बोल को अधिकारी बताते हैं। फिर भी आगे बता रहने के बाद भी क्या बोले तो उसकी इतना निर्लक्ष्य करें अधिकारी कुछ नहीं बता। हमारे कैमरामैन को मैं बता सकता हूँ कि क्लियर बता दीजिए, जूम करके बता दीजिए, जूम करके बता दिए। फिर भी देख सकते हैं तकरीबन ये पाइप कैसा सेफ्टी रहता है। ये पाइप में क्या है
ऊपर पैर जाते हैं, वो इसके ऊपर क्या है बोल तो ट्रैक्टरों जाते हैं, रोड के बाजू में है, इसको सेफ्टी नहीं किया। तकरीबन ये 2 फीट से सेफ्टी नहीं किया और आगे भी नहीं है, तकरीबन ये 6 फीट ये क्या है बोलो तो सेफ्टी नहीं किया गया जल जीवन मिशन की तरफ से। अधिकारी बताते हैं कि जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है क्या कर रहा है कि वो आने वाला वक्त बताएगा कि हमारा स्कीम बहुत अच्छा है बोलकर, फिर भी क्या है बोलो तो ये जल जीवन मिशन के क्या बोलो तालुका प्रशासन क्या कर रहा है, अधिकारी क्या करे, फिर भी देख सकते हैं कि पूरा पाइप ऊपर से डालने के बाद क्या है बोलो तो उसके ऊपर फिर भी क्या है बोल तो जेजेएम का बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी क्या बोल तो अधिकारी को बताने के बाद भी अधिकारी क्या निर्लक्ष्य कर रहे हैं। खुद हमारे साथ क्या है बोलो तो चंद्रकांत बोल के कोल्लूर गांव के निवासी है, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? चंद्रकांत, जोर से बात करो। चंद्रकांत, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? 18 महीने हो गए सर ये सब चालू होके, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ जेजेएम का। इधर लोगों को पीने को पानी नहीं आता है, इतना नाला देखो इतना वाइड है। हाँ, इतना होने के बाद भी ये कनेक्शन पूरा कैसा विदाउट सपोर्ट दिया, वो बच्चों ने उधर काट दिया। हाँ, ऐसा काम करे तो कैसा होता था? हाँ, पूरा कंप्लीट तो होना 18 महीने से, अभी 4 महीने पहले काम बंद कर दिए, अभी तक फिर चालू ही नहीं हुआ। मतलब ये लोग कब तक करना चाहते हो तो मालूम है ना, मिनिमम पीरियड से भी ज़्यादा टाइम ले लिया। अभी अधिकारी लोग पूरा गौर करके देख के जो है करवाना चाहिए। नहीं, और एक बात क्या है बोलो तो अधिकारी को क्या आप संपर्क करें या नहीं करें? करे ना, करे, लेटर भी दिए सो है ग्राम पंचायत में, अभी तक हमारे पास उसका रिसीट भी है हमारे पास। नहीं, ग्राम पंचायत का बाद रिसीट जो बाद में हो जाती है, जेजेएम का जो अधिकारी है इसको ईडी आता है, इसके बारे में आप कहेंगे? वो लोग आके देखे तो उनको मालूम होता ना, वो लोग काम प्रोवाइड किए तो गुत्तेदार कर रहा है कि नहीं, एक बार तो आके जाना है ना। वो तो अभी तक आए नहीं, कोई देखे नहीं इधर। वो जो लोग कर रहे हैं वैसा ही है, पूरा पाइप पूरा रोड पे छोड़े सो है, किधर भी देख सकते हैं, उधर भी पूरा कनेक्शन देख के बोर्ड बिठा के उसके ऊपर कुछ तो प्रोसेस करना है। वो 4 महीने जो छोड़ दिया पाइप छोड़ के, वैसे ही पूरा नाले के बाहर ले सकते 15 ದಿನದಾಗ ಆಯ್ತು, 14 ದಿನ 20ನೇ ದಿನದ ಅದು ಬಂದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಸರಿ ಜಿ ಐ ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೇಸಿ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ। सर हाँ, दूसरी बात क्या है बोलो तो हमारे खुद क्या है बोलो तो कोल्लूर गांव के निवासी आप खुद हमारे साथ मौजूद है, 1 से या 2 निवासी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। फिर भी क्या है बोलो तो हमारे कैमरा में क्या है बता सकते हैं कि बहुत निचली अवसर पर काम किया है। अधिकारी क्या है बोलो तो प्रशासन क्या कर रहा है। दूसरी बात क्या है बोलो तो हमारे साथ खुद गांव के निवासी है। आपका नाम क्या है? संजू है। हाँ, मैं कोल्लूर ग्राम के निवासी हूँ। या जेजेएम के जो कामगारी करे वो पूरा डुप्लीकेट काम है, पूरा पैसे उठा के चले गए। अभी 55% अभी काम बाकी है। अच्छा, तो इधर क्या है, पानी पीने के लिए बहुत मुश्किल है। इधर हैंडीकैप लोग हैं, उन्हें जाके लेके आने का प्रॉब्लम होता। अच्छा, तो ये अगर महीने के अंदर उन्होंने अगर नहीं करे, ये काम कंप्लीट अगर नहीं करे तो हम जिला अधिकारी कर जाके हम हड़ताल करेंगे, कर को हमारा पानी पिलाएंगे बोल के हम हड़ताल करते हैं। नहीं, दूसरी बात क्या है बोलते जो जेजेएम का जो कार्य किया है तकरीबन नहीं बोलो तो ऊपर ही पाइप है, ऊपर पाइप तो ऊपर ये भी काम जो उन्हें करे, जो कॉन्ट्रैक्टर करे, ये भी डुप्लीकेट करे। जो 6 इंच के ऊपर पाइप है, खाली 6 इंच के ऊपर, 6 इंच के ऊपर है। नहीं, उसके अंदर क्या है बोलो तो 3 फीट के अंदर रहना है। वो फिर भी क्या है बोलो तो कितने फीट के ऊपर डाला? वो 6 इंच के अंदर ही है, वो 6 इंच के अंदर ऊपर ही डाला है पाइप, पूरा नीचे नहीं डाले। अब खोदने देखो तुम, 6 इंच के ऊपर वो पाइप मिलता तुम्हारे को। अच्छा, हाँ। और दूसरी बात क्या है बोलो तो पूरा जेजेएम का काम जो भी किया पूरा डुप्लीकेट काम है। वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आधा काम करके आधा काम भग के गया, उन्हें इधर तो नहीं दिख रहा। वो नहीं दिख रहा क्या? नहीं दिख कितने दिन होगा? टाकी भी नहीं है उधर पानी, अभी तो 6 महीने होगा उन्हें चले जाएगी। और एक बात हमारे कैमरा मैन को बता सकते हैं नहीं होगा? नहीं कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, अभी आया वो निकल गए, वो इतना काम दिखाया है लोगों को, देखे खाते निकल गए हो। दूसरी बात क्या है बोलो तो खाली पाइप ऊपर से डाला हुआ है या नल, और क्या है बोलो तो उसको मीटर लगा के खाली उतना चले गया? हाँ, खाली मीटर लगाए, देखो मीटर लगाए हो गया, मीटर लगा के निकल गए उतना। सेफ्टी भी नहीं है इसको, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझो। काम भी नहीं करते। यही है वो जो रमेश का कहना है कि बोलते कि जेजेएम क्या है बोलो तो पूरे निचले काम हो गया है। दूसरी बात क्या है बोलो तो उसको सेफ्टी नहीं है। और तीसरी बात क्या है बोलो तो इसको मीटर लगा दिए, पाइप लगा दिए, फिर भी क्या बोलते अधिकारी चले गए।
टाकी के पास बोलते हैं टाकी या कंप्लीट नहीं है या बॉडी कंप्लीट नहीं है। अभी क्या है बोलो तो इसका आगे आने वाले समय में अधिकारी क्या ये करेंगे। कैमरा पर्सन पप्पूराज के साथ में अलीम पाशा, केपी न्यूज़ की। हुबली धारवाड़ के पुलिस उपायुक्त डीसीपीएम राजीव को अंजलि अंबिकार हत्या मामले में निलंबित किया गया है। शीर्ष पुलिस सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। 20 वर्षीय अंजलि की उसके पड़ोसी 23 वर्षीय गिरीश सावंत ने कथित तौर पर 15 मई को उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकराने पर चाकू मारकर हत्या कर दी थी। यह घटना नेहा हिरेमठ हत्या मामले के ठीक बाद सामने आई। 23 वर्षीय नेहा की 18 अप्रैल को हुबली में उसके कॉलेज परिसर में उसके पूर्व सहपाठी फयाज खुरनायक ने चाकू मारकर हत्या कर दी। राजू हुबली धारवाड़ शहर के पुलिस उपायुक्त थे। हत्या से एक हफ्ते पहले नेहा की मां ने गिरीश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि वह उसे प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि शक्ति योजना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलत जानकारी दी गई है कि इससे बेंगलुरु मेट्रो के राजस्व पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से हैरान है। प्रधानमंत्री के पास शक्ति योजना के बारे में जानकारी का अभाव है। नम्मा मेट्रो ने पिछले एक साल में 130 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। इसी अवधि में यात्रियों की संख्या में भी 30% की वृद्धि हुई। नवा मेट्रो सिर्फ बेंगलुरु तक ही सीमित है, जबकि समूचे राज्य के लोगों को ध्यान में रखते हुए शक्ति योजना शुरू की गई है। यह महिलाओं पर महंगाई के बोझ को कम करने के लिए शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि मेट्रो राज्य और केंद्र की संयुक्त साझेदारी से बना है और इससे पिछले एक साल में अच्छा परिणाम दिया है। ऐसा लगता है कि किसी ने प्रधानमंत्री को गलत जानकारी दी है। वे प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए शक्ति योजना लागू करने के साथ ही कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम केएसआरटीसी और बेंगलुरु मेट्रो का संचालन कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। कई अन्य राज्य भी शक्ति योजना में रुचि ले रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के लिए यह उपलब्धियों और चुनौतियों का मिश्रित अनुभव रहा है, क्योंकि वह 20 मई को कार्यालय में 1 वर्ष पूरा कर रहे हैं। 5 गारंटियों अर्थात शक्ति, गृहलक्ष्मी, गृह ज्योति, युवा निधि और अन्य भाग की लोकप्रियता के आधार पर कांग्रेस 1 साल पहले सत्तारूढ़ भाजपा को हराकर राज्य में सत्ता में आई थी। सत्ता संभालने के 1 महीने के भीतर सरकार ने कर्नाटक की महिलाओं को गैर लग्जरी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की पेशकश करने वाली शक्ति योजना शुरू की। कर्नाटक परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार 11 जून 2023 को योजना शुरू होने की तारीख से 17 मई तक महिलाओं ने राज्य में 210.29 करोड़ मुफ्त यात्रा का लाभ उठाया है, जिससे राज्य के खजाने पर 5,097 करोड़ रुपए की लागत आई है। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपनी पत्नी को प्रतिबंधित तुरंत ट्रिपल तलाक देने के आरोप में आदिलाबाद पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अब्दुल अतीक के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आदिलाबाद के महिला पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जी श्रीनिवास के मुताबिक अतीक ने 2017 में जैस्मिन नाम की लड़की से शादी की थी। पुलिस ने बताया उनकी 2 बेटियां हैं। 2 साल से पति पत्नी के बीच झगड़े हो रहे हैं। 2 साल से पति पत्नी के बीच झगड़े हो रहे थे। साल 2013 में पत्नी जैस्मिन ने अपने पति अब्दुल अतीक के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। फिर वह अदालत गई और भरण पोषण के लिए पैसे की मांग की। अदालत ने फैसला सुनाया, जिसमें पति को पत्नी को हर महीने 7,200 रुपए देने के लिए कहा गया। हालांकि अब्दुल अतीक ने जैस्मिन से कहा कि वह उसे कोई पैसा नहीं देगा। और फिलहाल ये एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। महाराष्ट्र में नए कोविड-19 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट KP2 के 91 मामले सामने आए हैं, जो पहले से प्रभावी GN1 वेरिएंट से ज्यादा डोमिनेटिंग है। जानकारी के मुताबिक पुणे में KP2 वेरिएंट के सबसे अधिक 51 मामले दर्ज किए गए, जबकि ठाणे में 20 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। जनवरी में पहचाने गए KP2 वेरिएंट मार्च और अप्रैल तक महाराष्ट्र के कई हिस्सों में फैल गया। मार्च में मामलों में मामूली वृद्धि देखी गई थी। उस वक्त KP2 वेरिएंट के कारण हुए औसतन 250 मामले सामने आए थे। पुणे और ठाणे के अलावा अमरावती और औरंगाबाद में
7 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा सोलापुर में 2 मामले और अहमदनगर, नासिक, लातूर और सांगली में KP2 का 1 मामला दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि मुंबई में अब तक इसका कोई भी मामला सामने नहीं आया है। सब वेरिएंट KP1 और KP2 दोनों से मिलकर कोविड का FLIRT वेरिएंट बना है। इसका नाम एक विशेष तरीके से प्राप्त हुआ है, जिसमें एक स्ट्रेन को F और L से दर्शाया गया है और दूसरे स्ट्रेन को R और T से दर्शाया गया है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। मतदान शुरू होने के बाद सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जनता विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के साथ मिलकर खुद यह चुनाव लड़ रही है और देश भर में बदलाव की आंधी चल रही है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 49 सीट पर मतदान हो रहा है। इसमें रायबरेली लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है, जहां से राहुल गांधी खुद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट पर आज लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान है। पहले चरणों में ही यह साफ हो गया है कि जनता संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़ी हो गई है और भाजपा को हरा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नफरत की राजनीति से उब चुका यह देश अब अपने मुद्दों पर वोट कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा, युवा नौकरी के लिए, किसान MSP और कर्ज से मुक्ति के लिए, महिलाएं आर्थिक निर्भरता और सुरक्षा के लिए तथा मजदूर वाजिब मेहनतानी के लिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार 20 मई 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पीएमओ की तरफ से अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले की साजिश रची जा रही है। संजय सिंह ने कहा कि कई बार बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश की है, अब उन्हें खुलेआम धमकी दी जा रही है। पटेल नगर मेट्रो स्टेशन और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर हमले की धमकी दी जा रही है। इसका पूरा संचालन भाजपा और पीएमओ की ओर से किया जा रहा है। मोदी जी नफरत की भावना में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। संजय सिंह ने कहा कि मैं शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग को बताना चाहता हूं कि अगर केजरीवाल को कुछ भी होता है तो सीधे तौर पर बीजेपी और पीएमओ इसके लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने बताया, पटेल नगर मेट्रो की फोटो है, अंकित गोयल नाम के व्यक्ति की ओर से लिखी गई धमकी है। इसकी भाषा आप पढ़ेंगे तो ठीक वही भाषा है जो बीजेपी बोलती है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीट पर आज वोटिंग हो रही है। महाराष्ट्र की 13, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 3, ओडिशा की 5 और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 1-1 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान प्रातः 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे समाप्त होगा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 39 लोकसभा सीट पर आज वोटिंग हो रही है। महाराष्ट्र की 13, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 3, ओडिशा की 5 और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 1-1 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान प्रातः 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की क्षमता और ब्यूरोक्रेसी की ताकत को लेकर कहा कि भारत में नए सिंगापुर बन सकते हैं। हमने इस और कदम बढ़ाया है। NDTV के एडिटर इन चीफ संजय कुगालिया को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर आए बदलावों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि मेरी ब्यूरोक्रेसी की आदत हो गई है कि बातें करने से नहीं, दुनिया में क्या बढ़िया है यह बताना होगा। साथ ही उन्होंने अपनी कैबिनेट की महत्वपूर्ण परंपरा के बारे में भी बताया। पीएम मोदी ने कहा, पहली बात यह है कि एक ट्रेनिंग सबसे बड़ी जीत है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत बड़ी चीज है, मैंने इस पर बहुत बल दिया है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को हमने पूरी तरह से बदल दिया। टेक्नोलॉजी के भरपूर इस्तेमाल की दिशा में हम बदल रहे हैं। अब फिलहाल इधर एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार।
जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने पूर्व सरपंच की हत्या कर दी है। यह सब तब हुआ जब शोपियां में आतंकवादियों ने एजाज अहमद शेख की गोली मारकर हत्या कर दी। एजाज बीजेपी के नेता भी थे और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से काफी प्रभावित थे। वे कई बार पीएम मोदी की तारीफ करते हुए देखे गए थे और उनके कार्यों के बारे में लोगों को बताते थे। उन्होंने बाकायदा बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इतना ही नहीं, वह कुछ महीने पहले श्रीनगर में हुई पीएम मोदी की रैली में भी शामिल हुए थे। असल में जानकारी के मुताबिक मर्डर की यह घटना शनिवार देर रात हुई है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में शनिवार देर रात आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। शोपियां के हुरपुरा गांव में आतंकियों ने एजाज अहमद पर गोलियां बरसाई। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इसके बाद रविवार को एजाज अहमद शेख को उनके पैतृक गांव हुरपुरा में सुपुर्द खाक किया गया। उनके जनाजे में सैकड़ों लोग शामिल हुए। गोवा के पणजी से निकली एक नाव ईंधन खत्म होने के कारण खराब मौसम में फंस गई। बाद में भारतीय तटरक्षक बल ने नाव से 24 यात्रियों और चालक दल के 2 सदस्यों को बचाया। सोमवार को एक नाव खराब मौसम में ईंधन खराब होने के कारण फंस गई। नाव नेरुल पैराडाइज खराब मौसम में 3 मीटर से अधिक ऊंची लहरों गोवा तट पर ईंधन खत्म होने के कारण फंस गई थी। नाव में तकरीबन 24 यात्री सवार और 2 चालक दल उसमें सवार थे। नाव सुबह पर्यटकों को लेकर पणजी की ओर रवाना हुई थी। नाव गोवा में मोमुरगांव बंदरगाह के पास खराब हुई थी। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। औरत तालुके के कुल्लूर गांव में पीने के पानी की भारी समस्या। जेजेएम के लगाए गए नल के पाइप भी खराब गुणवत्ता के। अंजलि हत्याकांड मामले में हुगली धारवाड़ के पुलिस उपायुक्त निलंबित। 15 मई को चाकू मारकर की गई थी हत्या। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा प्रधानमंत्री की जानकारी गलत। आज 20 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कार्यालय में हुआ 1 वर्ष पूरा। यह वर्ष उपलब्धियों और चुनौतियों का मिश्रित अनुभव रहा। देश में बदलाव की आंधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दावा, बोले देश अब अपने मुद्दों पर कर रहा है वोट। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीट पर हो रही है वोटिंग। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।